नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 7 दिसंबर 2023 मुताबिक 22 जमादिल अव्वल 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। आज पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के तीसरे दिन लोकसभा में जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 पर बहस हुई। लोकसभा में इसको नया कश्मीर बिल करार देते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ये उन लोगों को इंसाफ फराहम करेगा जो पिछले 70 बरसों से अपने हुकूक से महरूम है। वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 70 साल तक जिन लोगों के साथ नाइंसाफी और तजलील की गई उन्हें अब इज्जत के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। दोनों बिल ऐवान में सौती वोट के साथ मंजूर कर लिए गए। बिहार के वजीर आला और जनता दल यूनाइटेड के सरकर्दा लीडर नीतीश कुमार ने रियासती असेंबली इंतखाबात के नतायज के हवाले से अपोजिशन इत्तिहाद इंडिया की जमातों को पैगाम देते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि अपोजिशन बहुत तेजी से मुत्तहिद हो और आइंदा से सब एक साथ मिलकर इंतखाब लड़ें। बुध को यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर खराज अकीदत पेश करने के बाद हालिया असेंबली इंतखाबात के नतायज से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन रियासतों में पिछली बार इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस को इस बार भी अच्छे वोट मिले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। इन तमाम बातों पर कोई खास बहस की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी आईनी बेंच आसाम शहरियत मामले की हतमी समाअत कर रही है। आज सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने अपनी बकिया बहस का आगाज किया और अदालत को बताया कि अगर गैर कानूनी तारिकीन वतन को कानूनी हैसियत दी गई तो आने वाली नस्लें भी अपना कानूनी हक तलब करेंगी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की समाजी, सियासी और माशी हालत पर असर पड़ेगा। एडवोकेट श्याम दीवान ने दौरान बहस मजीद कहा कि अदालत को यह तय करना होगा कि कट ऑफ डेट क्या होगी और यह डेट तय करने से पहले ओरिजिनल आसामियों के हुकूक और उनके खदशात को मद्देनजर रखना होगा। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वजह से हिंदुस्तान की सालिमियत को खतरा है। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में शामिल सियासी पार्टियों के अराकीन पार्लियामेंट ने बुध के रोज दिल्ली में एक मीटिंग की, जिसमें हाल के असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद पैदा हालात और 2024 के लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर आगे की स्ट्रेटजी पर तबादला ख्याल किया गया। ये मीटिंग कांग्रेस सदर और राज्यसभा में हिज़्ब मुखालिफ लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइश पर हुई। मीटिंग से पहले आप लीडर राघव चड्ढा ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि बातचीत 2024 लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर होगी। मीटिंग से पहले आप लीडर राघव चड्ढा ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि बातचीत 2024 लोकसभा इंतखाब के मद्देनजर होगी। इंडिया इत्तेहाद को कैसे आगे लेकर जाना है, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मर्ज को खत्म करके मुल्क को कैसे आगे लेकर जाना है, इस बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमारी ये कोशिश है कि 2024 में एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जाए जिससे मुल्क और आगे बढ़े। तेलंगाना में नई हुकूमत 7 दिसंबर को हलफ उठाएगी, जबकि 8 दिसंबर को मिजोरम में हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की जाएगी। इन तारीखों के ऐलान के साथ ही बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जिन रियासतों में पहले इंतखाबात हुए और वोटों की गिनती पहले हुई, वहां हुकूमत बनाने में क्या मसला है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अक्सरियत हासिल कर ली है, लेकिन इंतखाबी नतायज के 3 दिन गुजरने के बाद भी पार्टी वजीर आला के नाम का फैसला नहीं कर सकी है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इस मरतबा पार्टी ने बगैर सीएम चेहरे के इलेक्शन लड़ा था। उन्होंने मध्य प्रदेश में अपने मौजूदा वजीर आला शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ और राजस्थान के साबिक वज़ीर आला से भी खुद को दूर कर लिया था। इसका मतलब है कि पार्टी उन्हें वजीर आला बनाना नहीं चाहती। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बरसी पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज वाक़ अटल चौक पर बाबा साहब की मूर्ति पर गुलपोशी की। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर महासभा अहाते में मुनक़िद प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अजीम इंसान थे, जिनके ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करने का काम डबल इंजन की हुकूमत कर रही है। वजीर आला ने कहा कि आज कुछ लोग भारत को कोसते हैं और हिंदुस्तानियत की तौहीन करते हैं। ऐसे लोग सही मानों में बाबा साहब की तौहीन करते हैं। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि ज़ेर तामीर अम्बेडकर मेमोरियल में तहकीक करने वाले तलबा को रियासती हुकूमत की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी। मरकजी और उत्तर प्रदेश हुकूमतों की मुफ्त राशन स्कीम पर तबसरा करते हुए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मोहतरमा मायावती ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से मुल्क की 81 करोड़ से ज्यादा गरीब आबादी की जिंदगी को सरकारी अनाज का मोहताज बनाना आइन साज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के सपने को तोड़ने के मानिंद है। डॉक्टर अंबेडकर की बरसी के मौके पर मायावती ने बुध को कहा कि रोटी रोजी की कमी से परेशान 81 करोड़ से ज्यादा गरीब और जरूरतमंद कुंबों को पेट पालने के लिए सरकारी अनाज का मोहताज बना देना
मुल्क की आज़ादी का ख्वाब नहीं था। बाबरी मस्जिद की 31वीं शहादत की बरसी पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस के कारकुनान का ताजती जलसा मुस्लिम मजलिस के दफ्तर वाक़े तकिया पीर जलील कैसरबाग में हुआ, जिसकी सदारत रियासती सदर मोहम्मद नदीम सिद्दीकी एडवोकेट ने की। शुरकाए इजलास ने बाबरी मस्जिद की शहादत को गांधी जी के कत्ल के बाद मुल्क का दूसरा दहशतगर्दाना वाक़या बताया और कहा कि 6 दिसंबर 1992 को उस वक्त की रियासती और मरकजी हुकूमतों की सरपरस्ती में इंतहा पसंदों ने मुल्क के दस्तूर, अदालत की बालादस्ती की धज्जियां बिखेरते हुए बाबरी मस्जिद शहीद करके मुल्क की पेशानी पर न मिटने वाला दाग लगा दिया। मरकजी हुकूमत के दबाव में दस्तूर हिंद में हासिल मखसूस अख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद की शहादत के जिम्मेदारान के हक में फैसला देकर इंसाफ का गला घोट दिया गया। होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन के 62वें यौम तासीस के मौके पर आज होमगार्ड हेडक्वार्टर में शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। उत्तर प्रदेश के जेलों और होमगार्ड के वजीर ममलकत आजाद चार्ज धर्मवीर प्रजापति ने परेड की मुबारकबाद कबूल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में योगी जी की क़यादत में होमगार्ड जवानों को यौमिया अलाउंस 375 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ साथ DA भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले होमगार्ड की ड्यूटी और अलाउंस में बेज़ाब्तगियों की मुसलसल शिकायतें मौसूल होती रहती थी, लेकिन अब शफाफ निज़ाम अपनाते हुए ड्यूटी और अलाउंस समेत दीगर तमाम रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिए गए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे फारसी की तालिबा सदफ फातिमा को PhD की डिग्री तफवीज़ की गई। उनकी PhD के मकाले का उन्वान सादिक चौबक के अफसानों की अहमियत और इफादियत असर हाजिर के तनाजुर में है, जो कि प्रोफेसर आरिफ अयूबी की ज़ेर निगरानी मुकम्मल किया गया। मेहमान एक्सपर्ट व मुमतहिन प्रोफेसर अलीम अशरफ खान सदर शोबे फारसी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सदफ फातिमा के मकाले की सताइश की और मकाले को जल्द अज जल्द किताबी शक्ल में मंजर आम पर लाने की बात कहते हुए उन्होंने तालिबा और उनके उस्ताद प्रोफेसर आरिफ अयूबी को खास तौर पर मुबारकबाद दी कि उनकी ज़ेर निगरानी इतने उम्दा और अहम मौजू पर काम पाया तकमील को पहुंचा। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल की शाम कहा कि इसराइली फौजी ऑपरेशन के खात्मे के बाद गजा की पट्टी को गैर मुसल्लह होना चाहिए। इस सिलसिले में कोई भी बैनुल-अक़वामी मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमास के बाद क्या होगा, इसके बारे में हम एक लफ्ज़ में बात करेंगे कि गजा को गैर मुसल्लह होना है। सिर्फ इसराइली फौज ही उसे गैर मुसल्लह करने की जमानत दे सकती है और कोई बैनुल-अक़वामी ताकत इसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। अल अरबिया के मुताबिक अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर एक अमरीकी जिम्मेदार का कहना था कि अमरीका ने इसराइल को साफ साफ बता दिया है कि अमरीका गजा जंग का लबनान की तरफ फैलाव देखना नहीं चाहता। नीली लकीर के साथ अमन को कायम रखना अमेरिका के लिए बहुत अहम है, इसलिए इसराइल और लबनान की भी यह अहम तरीन तरजीह रहनी चाहिए। इससे पहले लबनानी फौज ने एक बयान में कहा था कि जनूबी लबनान में उसके एक अड्डे पर बमबारी की गई है, जिसके नतीजे में एक फौजी हलाक और 3 मजीद जख्मी हो गए हैं। अभी चंद रोज पहले ही इसराइली वजीर आजम ने धमकी दी थी कि अगर हिजबुल्लाह ने हमले जारी रखे तो इसराइल लबनान को भी तबाह कर देगा। एक मिस्री मुसन्निफा ने गजा की पट्टी के अंदर हजारों फलस्तीनियों को पट्टी के बाहर से इंटरनेट सर्विस फराहम करने में कामयाबी हासिल कर ली है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुसन्निफा मिर्ना अल हलबावी ने अल अरबिया.net को बताया कि दूसरों के साथ बातचीत करना एक मौरूसी इंसानी हक है। जैसे ही हमें इसराइली हुक्काम के गजा की पट्टी में कत्ले आम पर अमल दरामद को आसान बनाने के लिए इंटरनेट सर्विस मुनक़ते करने के फैसले का इल्म हुआ और खिलाफ वर्जियों पर हमने एक मुतबादिल हल का सहारा लेने का फैसला किया जो फलस्तीनियों को खिदमत फराहम करता है, ताकि हम उनके साथ बातचीत कर सकें और जान सकें कि गजा के अंदर क्या हो रहा है। हुक्काम के मुताबिक अमेरिका ने इसराइल के जेर कब्जा मगरबी किनारे में तशद्दुद में मुलव्विस इसराइली अफराद पर वीज़ा पाबंदी आयद करना शुरू कर दी है। राइटर्स के मुताबिक इसराइल से यहूदी आबादकारों के तशद्दुद को रोकने के लिए मजीद इक़दाम करने की मुतादिद अपीलों के बाद अमेरिका ने मंगल को पाबंदी का इतलाक शुरू किया। अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि वीज़ा पाबंदी की नई पॉलिसी में उन अफराद को निशाना बनाया गया जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वह मगरबी किनारे में अमन, सलामती या इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने, तशद्दुद की कार्रवाइयों या दीगर ऐसे इक़दामात में मुलव्विस रहे हैं जिनसे शहरियों की जरूरी खिदमात और बुनियादी जरूरियात तक रसाई मुअत्तल हुई। अमन की नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने मंगल को नेल्सन मंडेला फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जनूबी अफ्रीका में एक लेक्चर में तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में खवातीन पर पाबंदियों को उस सलूक से तशबीह दी जो नस्ली इम्तियाज के तहत सियाफाम लोगों के साथ बरता जाता था। 2014 में अमन का नोबेल इनाम जीतने के बाद से मलाला यूसुफजई, जो अब 26 साल की हैं, जबर और इस्तिबदाद का सामना करने वाली खवातीन की अज़्म हिम्मत की आलमी अलामत बन चुकी हैं। उन्होंने जोहान्सबर्ग में नेल्सन मंडेला के 21वीं सालगिरह लेक्चर के दौरान कहा कि अगर आप अफगानिस्तान की एक लड़की हैं तो तालिबान ने आपके मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है। आप सेकेंडरी स्कूल या यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, आपको कोई खुली लाइब्रेरी
نہیں مل سکتی جہاں آپ پڑھ سکیں۔